नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC के थ्रू आयोजित कराए जाने वाले पीईटी एग्जाम को के संदर्भ में ये वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको 40 प्रश्न कराए थे। ये उसी प्रैक्टिस सेट से आगे के प्रश्न हैं जो कि आज ही समाप्त किए जाएंगे सारे प्रश्न, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से आपका पेपर है पीईटी का। तो उसको देखते हुए ये वीडियो आज बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। 40 प्रश्नों के आगे बढ़ाते हैं इस श्रृंखला को, जिसमें लगभग 150 प्रश्नों का ये एक PDF सेट है। तो आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या सिद्दी बशीर का? तो डियर, जब गुजरात विजय की याद में अकबर में निर्माण कराया था, वो कराया था बुलंद दरवाजा का। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगलों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी डियर, ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या बहादुर शाह के? तो जो तानसेन थे डियर, ये किसके दरबार में रहते थे? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी? तो जो मुगल काल की राजभाषा थी डियर, वो फारसी थी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो सती प्रथा का जो विरोध करने वाला था, यानी जो इसके जो है इस कार्य को करने का जो विरोध करता था, भर्त्सना करता था, वो था अकबर महान। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपको पता है कि दास प्रथा एक ऐसी चीज थी जिसमें जो है सती प्रथा एक ऐसी चीज थी जिसमें जो है जैसे उसका पति जब खत्म हो जाता था तो उसके साथ जो है उस स्त्री को भी सती होना पड़ता था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने या अकबर ने? तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। GT रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अकबर के शासनकाल में राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, बिहारी मल या जय सिंह? तो अकबर के शासनकाल में जो राजस्व सुधारों के लिए जिम्मेदार था, वो थे टोडरमल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह या अकबर? तो जो तुलसीदास जी थे, ये तो अकबर के समकालीन थे, ये तो आपको पता ही है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, बालाजी या शिवाजी? तो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक माना जाता है वो शिवाजी को माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है गुरिल्ला युद्ध की, तो बता दें डियर, जो गुरिल्ला युद्ध होता था, ये एक तरीके से छुप कर वार करने का युद्ध था, यानी कि पीठ पीछे से हम इसमें वार करते थे। इसे हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें मराठा लोग जो है बहुत अग्रणी होते थे डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, एनेक्सीमेंडर को, हिकैटियस को या इरेटोस्थनीज को? तो भूगोल का जो जनक है डियर, वो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर पूछ ले कि इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस होगा, भूगोल का इरेटोस्थनीज होगा। दोनों में अंतर है, दोनों को शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? स्ट्रैबो को, गैलीलियो को, केपलर को या कोपरनिकस को? तो सौरमंडल के बारे में जो विश्व में सबसे पहले जानकारी प्रस्तुत की थी, वो थे कोपरनिकस। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोपरनिकस ने जो है सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी विश्व में प्रतिपादित की थी। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिनों में पूरी कर लेता है? क्या बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो वो ग्रह है डियर बुध, जो कि जो सूर्य की परिक्रमा है वो 88 दिनों में पूरी कर लेता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, विस्फोटी तारा, ग्रहिका या ब्लैक होल? तो सुपरनोवा जो होता है डियर, ये एक विस्फोटी तारा होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या पृथ्वी क्या पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो जो तारे पूर्व से पश्चिम जो है ज्यादा इस कारण दिखते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है डियर वो क्या पश्चिम से पूर्व घूम रही है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, या 22 सितंबर को, या 4 जुलाई को। तो ये होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वो 4 जुलाई को होती है। इस घटना को अपसौर के नाम से जानते हैं, और जब नजदीकी होती है तो उसे उपसौर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मनीषिया, या कोलंबिया, केन्या तथा मलेशिया, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो डियर जो भूमध्य रेखा है ये वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं डियर, नोट रखिएगा। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो आप बताएंगे कि कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काट देती है डियर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 0 अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 अक्षांश, या 180 देशांतर। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है डियर वो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, या इग्लोजाइट। तो डियर जिस स्थान से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप का क्या अधिकेंद्र कह देते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल से इसका जो है पैमाना जो है नापित किया जाता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, दर्रा, या पठार। तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को हम टिब्बा कहते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, टिब्बा, नोट करिएगा। प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, या समताप मंडल पर। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल में सर्वाधिक डेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इसी क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी दशाएं भी होती हैं। वर्षा, आंधी, तूफान जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी से पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है डियर। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डियर कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच की जो संक्रमण क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? भी आपको पिछले प्रश्न बताया हूं कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं डियर वो क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये पृथ्वी तल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल जो है व्याप्त होता है डियर। तो ए ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओजोन परत पाई जाती है प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या क्षोभ सीमा में। तो जो ओजोन परत है डियर ये पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन का सूत्र O3 होता है, और ओजोन जो परत है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनको पृथ्वी तक आने से क्या रोक देती है डियर। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल से, आयन मंडल से, समताप मंडल से, या क्षोभ सीमा से। तो जो परिवर्तित होती हैं डियर ये आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर पहुंचती है गुरुत्व द्वारा, पतनों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, या बादलों के द्वारा। तो ये पहुंचती है डियर क्या पृथ्वी के घूर्णनों के द्वारा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? संवहनी धारा द्वारा, समुद्री हवा द्वारा, चक्रवाती गतिविधियों द्वारा, या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन है। तो जो फ्रंटल वर्षा है डियर ये क्या? ये चक्रवाती गतिविधि होती है। ये पिछले बार के एग्जाम में SSC CGL में पूछा गया था कि फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो ये चक्रवाती गतिविधि है डियर, इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न के आने के आसार बहुत ज्यादा हैं।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरब सागर? तो डियर जो भूबद्ध सागर है वो है अरब सागर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, पोटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या टोपोलॉजी? तो जो डियर झीलों का अध्ययन है उसे हम लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं और लिम्नोलॉजी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है और वही एकदम करेक्ट है। लिम्नोलॉजी नोट कर लीजिएगा। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन। अगर पूछ ले झीलों का शहर कौन सा है डियर, तो आप बताएंगे कि झीलों के शहर जो है हम भोपाल को जानते हैं डियर। नोट रखिएगा, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। यह लिम्नोलॉजी एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका को? तो जो महाद्वीपों का महाद्वीप है डियर वो हम कहते हैं किसे? एशिया महाद्वीप को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसे हम महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया को? तो जो द्वीपीय महाद्वीप है डियर वो हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं द्वीपीय महाद्वीप के नाम से। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट करिएगा सी ऑप्शन। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो जो आर्द्र महाद्वीप है विश्व का वो है दक्षिणी अमेरिका। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्नों को शिद्दत से समझिएगा, प्रश्न हाई लेवल के हैं। मैं बता रहा हूं इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में टकराएंगे, ये मेरा वादा है डियर। तो शिद्दत से एक एक पॉइंट को वॉच कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले डियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी मुहाने के समीप? तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है डियर ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी हरिकोटा से ही क्या हम जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी करते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि कहलाती है स्थल संयोजक द्वीप, द्वीप प्रायद्वीप या जल डमरू मध्य? तो ये क्या कहलाती है डियर? ये कहलाती है प्रायद्वीप। नोट रखिएगा डी ऑप्शन। पृथ्वी के स्थल के पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? क्या 10वां भाग, 5वां, 6वां या 1/3? तो पृथ्वी के जो स्थल का पृष्ठ है वो 5वां भाग क्या है? वो रेगिस्तान है। बी ऑप्शन नोट रखिएगा। प्रश्न बहुत नए लेवल के हैं, बहुत अच्छे से मैंने इसे जो है घटना चक्र के, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके की बुक से जो है कॉपी पेस्ट किया है डियर, जो कि आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बढ़िया शिद्दत समझा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, नोट रखिएगा वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से। विश्व का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? गोबी, लुत, काबिर या तकला मकान? तो जो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल है और ये पड़ता कहाँ है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। नोट रखिएगा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो तकला मकान जो पड़ता है डियर ये चाइना में पड़ता है। टकला मकान जो है मरुस्थल चाइना में है। नोट रखिएगा। कोरोना किंग देश चाइना। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है डियर ये पड़ता है बोत्सवाना में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? क्या झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान, टॉर्नेडो या सुनामी से? तो जो आकस्मिक बाढ़ का संबंध है डियर ये चक्रवाती तूफान के कारण आता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कौन सा जलाशय अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान समुद्र? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रन ऑफ कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ खंभात या लक्षद्वीप ऑफ मालदीव? तो जो पाक स्ट्रेट है डियर ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? बॉस्फोरस, डोवर, जिब्राल्टर या बेरिंग? तो जो जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है डियर वो जल संधि क्या? जिब्राल्टर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे तेज जो बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा है डियर। नोट रखिएगा। ये एक क्या गर्म जलधारा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे डियर आज के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके
इसके आगे के प्रश्नों को मैं अभी जो है आज ही शाम को आपको फिर कंप्लीट कराऊंगा। ये 100 प्रश्न आपको हो गए, 50 आज, 50 कल और 50 प्रश्न और बचे हैं इस श्रृंखला में, उसको मैं आज ही कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है डियर। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।